गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? यस। तो सभी लोग रेडी हैं? कुछ मजेदार। चुप। सभी लोग रेडी हैं अपने जानकारी के लिए? रोजीना हम हेल्थ के बारे में एक टॉपिक सुनते हैं, तो उसको लेने के लिए सभी लोग ध्यान से सुनना। काफी अच्छा और अमेजिंग टॉपिक लेके आए हैं आज हम आपके लिए। यस। तो रियल टाइम शेयर कर ही दिया था शुरू में। एक मिनट। एक मिनट। यस। तो अपन चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। कितने लोगों को पता है इसके बारे में? पाचन तंत्र। किसी को कोई आइडिया है? यस, चलिए मैं बताता हूँ। आज का हमारा अमेजिंग टॉपिक होने वाला है, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम बताते हैं अपन जो भी खाना खाते हैं उसको कैसे अपनी बॉडी पचाती है, और कैसे अगर वो अपना डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता है तो उससे अपन को क्या क्या परेशानियां आ जाती हैं। कैसे हम पता कर सकते हैं कि अपना डाइजेशन सही है कि खराब है? डाइजेशन, ठीक है, यानी शरीर के पाचन करने की शक्ति। तो स्लाइड के माध्यम से आप सभी को मैं समझाता हूँ, आप देखिए ध्यान से। और सभी लोग लिखेंगे, मैं बाद में सेशन के बाद क्वेश्चन पूछूंगा सभी लोगों से क्या समझ में आया, ठीक है? यस। तो देखिएगा, स्लाइड्स हो रही है सभी को? स्लाइड्स हो रही है? यस सर, यस। यस सर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अपने पाचन तंत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो अपन जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने की जो प्रक्रिया है अपनी बॉडी की, वो होता है पाचन सिस्टम, ऐसे समझ सकते हैं इसको। जो भी कुछ खाते हैं वो सारी अपन पचता है। जो भी कुछ भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं तो वो भी, उसका भी डाइजेशन होता है। हर चीज का अपनी बॉडी में अंदर डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन सिस्टम के लिए अपने एक ऑर्गन होते हैं, अंग अंदर। एक एक ऑर्गन का एक एक काम होता है। तो क्या क्या है, कैसे है, आप देखिए। ये हमारा शरीर है। ये हमारा शरीर इस तरीके से काम करता है, ठीक है। सबसे पहले अपन मुंह से यहाँ से खाते हैं, और ये अपना ये आहार नली बोलते हैं इसको, ईसोफेगस बोल सकते हैं। यहाँ से अंदर जाता है खाना आपके लीवर, उसमें स्टोमक में, जे स्टोमक है। यानी कि यहाँ से अपन ने खाया और ये यहाँ पे आ गया। इसको अपन पेट भी बोल सकते हैं अपना, स्टोमक बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं, कई नाम है इसके। यहाँ पे खाना आ जाएगा। अब सबसे पहले अपन ये जानते हैं अपन को भूख कैसे लगती है। भूख कब लगती है, ये भी एक जानने का प्रश्न है कि जब अपन खाते हैं अपन को भूख लगती है, तो भूख लगती कैसे है? तो आप देख समझिए यहाँ से, ये जो स्टोमक दिख रहा है आपको, ये थैली नुमा ऐसा जे टाइप का दिख रहा है, इसमें कुछ रस निकलता है जिसको बोलते हैं पाचक रस, या जठर रस भी बोलते हैं इसको। अपन तो पाचक रस समझते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी होता है इसको, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसमें। तो वो यहाँ से निकलता है। तो अपने ये मान लो अग्नि जलती है, यानी वो कुछ मांगती है कि इसमें कुछ डालो, खाना डालो। तो अपन जो भी चीज खाते हैं वो यहाँ पे पाचक रस द्वारा जलाई जाती है और उसको पचाते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पे अपना खाना आया ईसोफेगस द्वारा, ये नली है यहाँ पे आया, इसमें रखा आएगा। इसमें 2 3 4 घंटे का टाइम लगता है इसमें, ये अपना। अब जो भी खाते हैं वो इसमें अच्छे से पच जाता है। अब अपन खाने के तुरंत बाद अगर पानी पीते हैं या बीच बीच में पानी पीते हैं, उससे क्या होता है, ये अग्नि ठंडी हो जाती है। ये जो इसमें जो जूस निकलता है वो इस खाने को सही से नहीं पचाता है, फिर वो क्या करता है, इस खाने को सड़ाता है। जब जो खाने को सड़ाएगा तो क्या करेगा, वो खाना हमारा बॉडी में नहीं जाएगा, यहाँ पे ही सड़ के फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, या उसके टॉक्सिन्स पदार्थ, बाइल बनेगा, या
कुछ भी मतलब बीमारियां पैदा करेगा। सड़ेगा तो बैक्टीरिया वायरस पैदा होंगे, फिर इन्फेक्शन होता है, अपन कहते हैं पेट में एसिडिटी बनाता है, गैस बनाएगा, ये सारी चीजें होता है। फिर इस स्टोमक के बाद अपना खाना, जो भी कुछ तो यहाँ पे उपयोग में हो जाता है, जो भी न्यूट्रिशन इसमें होता है, प्रोटीन विटामिन फैट, वो सारी चीजें यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाते हैं। बाकी का जो बचा हुआ है वो इधर से होके वो अपनी ये छोटी आंत है, ये वाली, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इस छोटी आंत में जाता है। और इस छोटी आंत में वो बाकी का न्यूट्रिशन जो भी बचता है, उसमें आपको उसके इसकी जो दीवार होती है छोटी आंत की, इसके द्वारा वो अपनी ब्लड में पहुंचा जाता है। इसके बाद जो भी वेस्ट बचता है, यानी जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो आपको जो भी फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल उसको अपने मसल्स और इनमें जो बाइल वो होते हैं, बेलाई बोलते हैं इनको, उसको सीधा ब्लड में भेज देता है। और बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा सीधे अपने रेक्टम द्वारा यानी मलाशय द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, एनस के द्वारा। ठीक है, जो होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आया इतना? यस। तो माने कि डाइजेशन की प्रक्रिया, अपन जो भी खाना खाते हैं, अपन मुंह में चला चबाते हैं उसको अच्छे से, तो उसमें अपनी लार मिक्स हो जाती है। लार मिक्स होती है तो उससे अपना भोजन अंदर जाता है नीचे। ठीक है, तो नीचे अंदर भोजन जाएगा, लार मिक्स हो जाती है। जितना अच्छा अपन चबाएंगे उतना ज्यादा मतलब उसका ब्रेक डाउन होगा, जितना लिक्विड अपन रखेंगे उतना जल्दी आसानी से पचता है अपना खाना। ठीक है, और जितना अच्छा इतना हेल्दी अपन फूड लेंगे वो अपने लिए आसानी रहता है, जल्दी पचता है, अच्छा रहता है, गैस एसिडिटी सबसे अपन बच सकते हैं। अब उसके बाद ये होता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब ये खराब हो जाता है कैसे, इसके क्या क्या कारण है, इसके खराब होने को कैसा पता कर सकते हैं, इसको सही कैसे रख सकते हैं, वो जानेंगे अपन। ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्लाइड। रीजंस फॉर बैड डाइजेशन, यानी खराब जो पाचन पाचन तंत्र होता है अपना खराब, उसके लिए क्या कारण है। इरेगुलर ईटिंग हैबिट, अगर अपन बिना टाइम के कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी खा रहे हैं, अपन अपने शरीर को डस्टबिन समझ के खा रहे हैं, जो भी मिला डाल लो, सुबह का शाम का 2 दिन का 3 दिन का, अनहेल्दी हेल्दी कुछ भी डाल रहे हैं, कोई टाइम नहीं है, कोई भी नहीं, इरेगुलर खा रहे हैं, कभी भी मिल जाए, अभी खाया है फिर भी 1 घंटे बाद फिर खा लिया, 1-2 घंटे बाद फिर खा लिया, पेट भरा है उसके बाद भी खा रहे हैं। ठीक है, ये होता है इरेगुलर ईटिंग हैबिट, यानी कि कोई भी रेगुलरिटी नहीं है अपने खाने पीने की। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है ईटिंग टू मच स्वीट, यानी कि अपन ज्यादा से ज्यादा मीठा खा जाते हैं। ठीक है, ज्यादा मीठा खाने से क्या होता है, अपन को कैलोरी ज्यादा मिल जाती है और भूख कम होती नहीं है, तो अपन उसके चक्कर में और खाते जाते हैं। तो ज्यादा खाएंगे तो फिर डाइजेशन क्या हुआ, गड़बड़ होगा, नहीं पच पाएगा सही से। ठीक है, और नेक्स्ट है हाई कंजप्शन ऑफ एल्कोहल टी कॉफी, ज्यादा मात्रा में हमको चाय कॉफी या एल्कोहल का सेवन करने से अपन को डाइजेशन खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नो ईटिंग इनफ फाइबर, फाइबर कम खाना, अपन पर्याप्त मात्रा में फाइबर अगर नहीं खाते हैं, फाइबर का इंटेक नहीं करते हैं, फाइबर माने पता है आपको, रेशेदार फल सब्जियां, कच्चा भोजन, वो अगर अपन नहीं खाते हैं तो अपना डाइजेशन सही नहीं रह पाएगा। क्योंकि अगर अपन कच्चा खाना नहीं खाएंगे, रॉ वेज, सलाद या फ्रूट्स, फल वगैरह, तो उससे क्या होता है, अपन को फाइबर नहीं मिलेगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको कब्ज बन सकती है, एसिडिटी बन सकती है। अच्छी मात्रा में लेना है आपको वो भी, फाइबर भी। ठीक है, और ईटिंग टू लेट इन नाइट, ज्यादा देर रात को ज्यादा देर तक खाना, 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे, कई लोगों की होता है नहीं, 12 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाएंगे तो पचेगा कब। ठीक है, क्योंकि पाचन की जो प्रक्रिया है उसमें कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगता है।
ठीक है, अब एक खाना अपन का सुबह का पच नहीं रहा, तब तक अपन ने दूसरा खा लिया, तो क्या होगा, वो गड़बड़ हो जाता है सिस्टम। ठीक है, इसलिए अपन को ये भी ध्यान रखना है। प्रॉपर सोना सोना नहीं हो पाता है, अगर अपना प्रॉपर स्लीप नहीं कर पा रहे हैं अपन, तो अपना डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। एक ये कारण है। और फ्रिक्वेंट ईटिंग, जो पहले मैंने बताया था, थोड़ा थोड़ा बार बार खाना। अभी अभी खाना खाया है, फिर आधे घंटे बाद किसी ने कुछ और बोल दिया, तो वो खा लिया, उससे हो जाएगा। थोड़ा और, फिर आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद फिर मिल गया, फिर खा लिया, यानी बिना भूख के खाना, फ्रिक्वेंट ईटिंग बोलते हैं। ओबिसिटी के कारण, ओबिसिटी माने समझ लीजिए आप, अगर आपके पास मोटापा है तो आपको लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। ये आपके कारण थे। अब सिम्टम क्या है, अगर अपना डाइजेशन खराब है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे अपन बता करेंगे कि आपको ये सिम्टम हो रहे हैं, इसके यानी कि अपन पता कर सकते हैं कि अपनी डाइजेशन खराब है। तो देखिए, एक तो आपको बैड ब्रीथ, यानी आपकी सांसों में से बदबू आएगी हल्की हल्की। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि मुझे खाना पच नहीं रहा है अंदर। यानी बदबू क्यों आएगी, खाना सड़ रहा है पचने की जगह। मैंने बताया था आपको शुरू में, यानी कि अपन ने ऐसे पानी पी लिया बीच बीच में। ठीक है, आगे आएगा ये पॉइंट भी। तो आपके सांसों में से, आपके मुंह में से बदबू आएगी, यानी इसका मतलब है आप, आपका डाइजेशन सही नहीं है, खराब है। तो उसको अपन ऐसे जान समझ सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन में कोई भी परेशानी, आपकी त्वचा में कोई भी परेशानी है, रूखी रूखी त्वचा हो रही है, ड्राई हो रही है, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं डाइजेशन का। हेयर फॉल हो रहे हैं अगर आपके, ठीक है, बाल झड़ना, इसके वजह से भी आपका डाइजेशन से रिलेटेड होता है ये भी। और वीक नेल्स, यानी आपके नाखून कमजोर हो रहे हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं। किसी के नाखून होते हैं टूट जाते हैं जल्दी, तो ये भी एक डाइजेशन से संबंधित है। एसिडिटी बनना है, शुरू में बताया आपको, ये है। अगर एसिडिटी बन रही है बार बार, यानी कि आपको इनडाइजेशन है, खाना पच नहीं रहा है आपका। ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन अगर है, आपको कब्ज की शिकायत है, कब्ज हो रही है बार बार या डेली, तो आपको डाइजेशन से संबंधित परेशानियां हैं, ये आपकी लक्षण। एनर्जी की कमी भी अपनी डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड होती है। अगर आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपको। ठीक है। अगर आपके लेटरिन में से खून आ रहा है, स्टूलिन ब्लड, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, या सही से जो अपन लेटरिन करते हैं उसमें सही से नहीं जाना, ठीक है, वो कॉन्स्टिपेशन वाला ही पॉइंट समझ सकते हैं। या कुछ अलग तरीके से होना, एकदम साफ नहीं होना, तो ये भी डाइजेशन का प्रोसेस। छाले होना, अल्सर, आपके मुंह में छाले हो सकते हैं, टंग में, गले में छाले, जलन हो सकती है आपके यहाँ पे, गले में, गर्दन में, छाती में भारी भारी पंसा लगेगा आपको। ठीक है, ये भी एक डाइजेशन से संबंधित है। और नोइजिया, नोइजिया मीन्स आपको उल्टी वोमिटिंग का मन करना। ऐसे कभी कभार होता है ना, खाने का मन नहीं करता है, खाना को देख के उल्टी आने का मन करता है, या खाना खाने का मन नहीं है, कुछ और अच्छा सा बाजार का चटपटा खाने का मन है, खाना खाने का मन नहीं है, उल्टी सीधी चीज खाने का मन कर जाता है कभी। रोटियों को देख के उल्टी सी आने लगती हैं, होता है ऐसा कभी कभी। तो ये आपका डाइजेशन से संबंधित है, ये आपके सिम्टम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, अपन कैसे अपन इसको ठीक कर सकते हैं डाइजेशन को अपने को। तो डाइजेशन को ठीक करने के लिए आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना है, ड्रिंक इनफ वाटर। अगर आप प्रॉपर पानी पिएंगे, पानी पीने का आपको पता ही है, अपन बताते हैं किस तरीके से पानी पीना है, कितना पानी पीना है। यानी कि एक तो आपको खाने के साथ पानी नहीं पीना है। ठीक है, खाना खाया बीच बीच में पानी पी रहे हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। आपको आधे घंटे पहले पानी पीना है खाने से, और खाते टाइम पानी नहीं पीना है बिल्कुल। खाने के 40 से 45 मिनट या 1 घंटे बाद पानी पीना है। तो आप, और अच्छी मात्रा में दिन भर पानी पीना है, उस टाइम पे तो पीना ही है इस तरीके से। प्लस दिन भर आपको हाइड्रेट रहना है, डिहाइड्रेट नहीं रहना है। और पानी की कमी भी हो जाती है तो फिर अपना डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। ची फूड प्रॉपरली, यानी खाने को अच्छे से चबा के खाना है। कितनी बार चबा के खाना है, सभी को पता है।
बोलते हैं ना 32 बार खाने को अच्छे से चबा से। अगर आप अच्छे से चबाते हैं मतलब 32 बार से मतलब है अगर आप खाने को अच्छा लिक्विड फॉर्म में ही अपन मुंह में कर लेंगे। अपन जल्दी जल्दी में क्या है वैसे ही खा जाते हैं, सीधा सीधा निकल लिया पेट में। वो क्या करेगा, ना तो डाइजेस्ट होगा, पेट में रखा रहेगा, आपको आगे भी सही से भूख नहीं लगेगी। इसलिए आराम से अच्छे से चबा के खाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। विटामिन सी और डाइट, आपकी डाइट में विटामिन सी होना चाहिए। विटामिन सी मतलब ऐसे खट्टी चीजों में होते हैं, ऐसे नींबू है, हल्का सा वो डाल सकते हैं अपन। दही में होता है, हरी मिर्च में होती है विटामिन सी। विटामिन सी से जो भी अपने फूड है विटामिन सी, उनको अपन इनटेक कर सकते हैं प्रॉपर डाइजेशन के लिए। ठीक है। सेट प्रॉपर टाइमिंग फॉर मील, अपन को खाने के लिए एक प्रॉपर टाइमिंग सेट करनी चाहिए, एक ही टाइम पे अपन को डेली खाना खाना चाहिए। ठीक है। अपन क्या करते हैं, कभी 10 बजे खा लिया, कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी खा ही नहीं रहे, कभी 3 बजे खा रहे हैं, कभी 5 बजे खा रहे हैं। खाने का कोई रूटीन ही नहीं है। लेकिन अपन को एक ही टाइम पे प्रॉपर टाइमिंग सेट कर ले, उसी टाइम पे खाना है। तो आपका पूरा जो बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं इसको, सर्केडियन रिदम, ऐसे आपको पता है स्टोमक कितने बजे काम करता है, 12 से 2 बजे के बीच, तो उस टाइम पे ही आपको खाना है। इससे आपका पूरा उसी टाइम पे, अगर आपने ये आदत 21 दिन फॉलो कर ली तो आपको रूटीन में आ जाएगा, अगर आपकी आदत थोड़ी कम ज्यादा है तो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर टाइमिंग सेट करनी है खाने की। लिमिट ऑयली और स्पाइसी फूड, अपनी स्पाइसी फूड कम खाना है, लिमिट में खाना है, और ऑयली फूड कम खाना है, मसालेदार और चिकनाई युक्त। ठीक है। ये आपको कम खाना है, उसकी लिमिट सेट करना है। फिजिकल एक्टिविटी ऐड करना है। अगर अपन खाना खा रहे हैं और अपन एक जगह बैठे हैं तो पचेगा अपना खाना, नहीं पच पाएगा। तो क्या हुआ, आपको फिजिकल एक्टिव रखना है, थोड़ा चलते फिरते रहना है, एक्टिव बॉडी को एक्टिव रखना है ताकि अपने खाना अच्छे से पचे। तो एक ये भी आपको डाइजेशन सही रखने के लिए जरूरी है। अपन टहल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चल सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। प्रॉपर फाइबर टू योर डाइट, डाइट में फाइबर मिक्स करना ही है, अपन को ऐड करना है। बताइए अपन सब करते हैं कि नहीं। फाइबर का मात्रा जल्दी लेते हैं, सलाद खाना है मतलब अच्छे से रोवेज लेना है, तो उससे आपको बॉडी में खाने को पचाने में आते। और ऐड प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक ऐड करना है आपको। तो प्रोबायोटिक क्या होते हैं, कोई बताना चाहता है। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक होते हैं अपने गुड बैक्टीरिया। यस, रिंकू सर बोल रहे हैं, अनम्यूट करिए रिंकू सर। गुड जी इवनिंग सर। सर, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। प्रोबायोटिक में रहते हैं सब विटामिन मिनरल्स, ये सारी चीजें ऐड करना है। गुड गुड बैक्टीरियल, गुड बैक्टीरिया होना हाँ, चाहिए। जी जी, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, यस, सही बताया सर ने। तो प्रोबायोटिक्स होते हैं आपके गुड बैक्टीरिया, जो अपने इंटेस्टाइन के लिए, आंतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो अपने को हेल्दी रखने के लिए, हेल्दी बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, अपनी बॉडी में बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है। तो उनको सही रखते हैं ये, तो वो भी अपन को रखना है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गया डाइजेशन के बारे में, कैसे डाइजेशन होता है, कैसे अपन पता कर सकते हैं कि अपना डाइजेशन खराब है, कैसे अपन समझ सकते हैं कि डाइजेशन को कैसे सही कर सकते हैं, सिम्टम क्या क्या होते हैं। सभी को समझ में आया। यानी कि डाइजेशन केवल इस तरीके से, आपको एक तो खाने का पैटर्न पता होना चाहिए, किस तरीके से हमको खाना है। ठीक है, अच्छे से चबा के खाना है और आराम से बैठ के खाना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपको अच्छे से पानी का इंटेक रखना है अपने डाइजेशन को सही रखने के लिए। यानी कि खाने के आधे घंटे पहले पानी पीना है, 1 घंटे बाद पानी पीना है। ठीक है। जो अपनी अग्नि जलती है पेट में, जठरा अग्नि बोलते हैं, जो अपना एसिड होता है जिससे अपन को भूख लगती है, तो उसको आराम से उसको पचाने दीजिए खाने को। ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपन हवन करते हैं ना, अग्नि में हवन करते हैं क्या, तो अपन वो ज्योतिली डालती है, तो उसको पचाती है कि नहीं आराम से। और अगर वो आग ठंडी हो जाएगी तो वो पचा लेगी क्या, नहीं पचा पाएगी ना। तो इसी तरह से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपने अंदर अग्नि जलती है जब अपन को भूख लगती है, फिर अपन जब खाना खाते हैं तो उसको पचने के लिए टाइम चाहिए,
कम से कम 1 घंटे बाद तब अपन पानी पिए तो वो अच्छा रहेगा। अगर अपन ने खाने के साथ अगर पिया और खाने के तुरंत बाद पिया तो अपना डाइजेशन सही नहीं होगा, एक दिन जरूर खराब हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर वो खाना रखा रखा आपका सड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है, आपको खाना सड़ाना है कि पचाना है। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, अगर आपने खाना अच्छे से पचा लिया तो आपको कोई भी पेट से संबंधित बीमारी नहीं होगी। पेट से संबंधित बीमारी कौन कौन सी हो रही है पता है आपको? कौन बताना चाहता है? डाइजेस्टिव सिस्टम अभी बताएंगे मैंने। कॉन्स्टिपेशन है, गैस, एसिडिटी, ये सारी, ठीक है, ये सारी चीजों से आप बच सकते हैं। पेट में दर्द, अल्सर, छाले, मुंह में छाले हो जाते हैं कि नहीं, वो डाइजेशन की प्रॉब्लम से ही होते हैं। तो ये सारे पॉइंट थे। अब इसको सही कैसे रख सकते हैं? तो सही रखने के लिए आपको पता है प्रॉपर फाइबर का इंटेक करना है। फाइबर बहुत जरूरी है आपको, एक भी दिन फाइबर, जैसे अपन रोटी सब्जी खा रहे हैं ऐसे ही अपन को फाइबर करना ही करना है, इंटेक फाइबर का, ताकि अपना डाइजेशन सही रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन ठीक रख सकते हैं। समझ में आया सभी को? यस। ओ किसी को कुछ पूछना हो, अब मैं पूछूं? यस। तो कैसे पता करेंगे अपन कि अपना डाइजेशन खराब है, कौन बताना चाहता है? एक दो लोगों से ही पूछूंगा मैं। पिंकी मैडम से अनम्यूट करिए, पिंकी मैडम। बाकी के लोग वीडियो ऑन करिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैडम। सर पता अपन ऐसे कर सकते हैं, सांसों से बदबू आती है, स्किन जी। प्रॉब्लम हो जाती है, बाल झड़ते हैं सर, नाखून भी यस। कमजोर हो जाते हैं, और गैस बनती है, कब्ज होना, एनर्जी की कमी, और सर ब्लड जो अपन फ्रेश होने जाते हैं उससे ब्लड आना, मुंह से छाले और उल्टी होना, ऐसे सर वाह, पता कर सकते। बिल्कुल। देखिए मैडम ने बिल्कुल लिखा है प्रॉपर, इसलिए उन्होंने बताया है और उनकी समझ में भी आया है। तो अब आगे से वो अपनी हेल्थ को ध्यान रखें। और मैडम आपका शॉर्ट में रिजल्ट क्या है, आप रिजल्ट और शेयर करें। आपका नाम, आप कहाँ से हैं, और आपका रिजल्ट क्या रहा है इस कम्युनिटी से? ठीक है सर, मेरा नाम पिंकी बंसल है, मैं सवालगढ़ से लॉगिन हूँ। और सर मुझे यहाँ पर आए 4.25 महीने हो गए हैं, 4 महीने पूरे होके निकल गए हैं सर। और मैंने यहाँ के अपना 7.5 किलो वेट लॉस किया है और 14 इंचेस वाह। ओवर बॉडी से निकाले हैं सर। वाह, और मुझे अमेजिंग। बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे सर, सिर में क्या दर्द क्या था। चैलेंज थे मैम, बताइए आप, क्या हाँ, क्या चैलेंज? मुझे सिर में दर्द था सर बहुत। डॉक्टर बोलते थे तुम्हारी सिर का एक हिस्सा खाली है। और वाह। गैस बनती थी सर, पैरों में दर्द रहता था, मैं जमीन पे बैठ के उठ नहीं पाती थी सर। और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी सर, अब तो मैं ना एक सांस में 4 मंजिल चढ़ जाती हूँ। पहले सर हम्म। बिस्तरों में ही रहती थी, बहुत ज्यादातर हॉस्पिटल में रहती थी सर, ये मानो घर पे रहती ही नहीं थी। यहाँ हम्म। आके तो सर मैंने अपना पूरा 2 महीने में अपने पूरे हेल्थ चैलेंज रिवर्स कर लिए। अच्छा। मैं तो जी। बहुत खुश हूँ सर, यहाँ पे आके अपने कोच, जी। सीनियर कोच और अपने फ्यूल को सर, और इस मेंटोर को, इस सेशन को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जी मैम, तो मैम आपको हमने यहाँ से दवाई गोली दी थी या कैसे हुआ ये सब? सर मुझे कोई दवाई गोली नहीं दी थी, मुझे तो ये फ्यूल दिया था सर, और मेरी जो लाइफ स्टाइल खराब थी सर वो ठीक की थी। यस। थैंक यू मैडम। देखिए थैंक यू सर, थैंक कितना शानदार लाइफ चेंजिंग रिजल्ट है मैडम का। तो ये रिजल्ट कैसे संभव हुआ? उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल करेक्ट करी। तो लाइफ स्टाइल करेक्ट करने में ही आपका ये आता है एक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी खाने पीने का, पाचन करने का तरीका। ये भी आपकी लाइफ स्टाइल ही होती है। इसको कैसे अपन मैनेज कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप शुरुआत बीमारी की डाइजेस्ट पेट से ही होती हैं। पेट से कम हजारों बीमारियां हैं जो आपको पेट से शुरू होती हैं। कैंसर तक आपको हो सकता है अगर आपका डाइजेशन खराब है तो। हाथों का कैंसर, एनल कैंसर, ये सारी चीजें। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है। अभी तक हमको नहीं पता होता है, लेकिन अपन जब इस कम्युनिटी में आते हैं, जानकारी मिलती है हमको, तो अपन ये सारी चीजें अपन ध्यान रखना शुरू करते हैं। अपन अपने फैमिली मेंबर्स को भी गाइड कर सकते हैं इस बारे में, अपन जो यहाँ पर सीखते हैं वो। तो ये हमारा टॉपिक था।
आई होप सबको समझ में आया होगा और सभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आज के बाद। यस। तो नई गेस्ट दिख रही थी हमें, सुनंदा वर्मा, उनसे बात करते हैं।